हाय, वेलकम टू एपिसोड नंबर 85 एंगर इज गुड सीरीज में। आज का टॉपिक एक्चुअली टॉपिक नहीं है, ये मन में सवाल है, ये मेरे मन में कंफ्यूजन है। और टॉपिक का नाम है यू हैव टू फाइट फॉर पीस, हाउ आयरॉनिक। मतलब शांति के लिए हमको लड़ाई करनी पड़ती है। इससे बड़ा कॉनन्ड्रम, इससे बड़ा आयरनी या इससे बड़ा कंफ्यूजन क्या हो सकता है। दुनिया भर में राइट्स हुई हैं, रिबेलियन हुआ है, मतलब लड़ाई हुई है, बैटल्स हुए हैं, वॉर्स हुए हैं टू अटेन पीस। एक्सटर्नली मैं बात कर रही हूँ, मैं इंटरनली की भी बात कर लूंगी। तो मैंने कहीं नहीं सुना कि ये कंट्री अब पीस की तरफ चला गया विदाउट हैविंग टू फाइट फॉर इट। हाउ फनी ना कि हम पीस के लिए हमको फाइट करना पड़ता है। कई कई गवर्नमेंट्स को हमको ओवरथ्रो करना पड़ता है, रूल्स को तोड़ना पड़ता है, लोगों के साथ कंपल्शन करना पड़ता है। वी हैव टू पम्बल एंड फाइट आवर वे आउट वो पीस को अटेन करने के लिए। ये मेरे लिए बड़ा कंफ्यूजिंग थॉट है दैट यू हैव टू फाइट फॉर पीस। एक्सटर्नल क्यों, हम इंटरनल की भी बात कर लेते हैं। जब भी लोग कहते हैं कि मैं इंटरनल पीस ढूंढ रहा हूं या ढूंढ रही हूं, यू मस्ट सी देम स्ट्रगलिंग। मैंने तो बहुत स्ट्रगल किया है इनर पीस के लिए, और आप भी बहुत स्ट्रगल कर रहे होंगे इनर पीस के लिए। हम लड़ाई करते हैं इनर पीस के लिए, हम वो चीज़ें बदलने की कोशिश करते हैं। वी गो टू अ रूम, उसको हम पूरा अंधेरा कर देंगे, वहाँ पर हम दिया लगाएंगे, फिर अरोमा थेरेपी के ऑयल फैलाएंगे या सेंट या परफ्यूम लगाएंगे, और फूल रखेंगे, भगवान का फोटो रखेंगे, हम अगरबत्ती जलाएंगे, इंसेंस जलाएंगे, या फिर गाना गाएंगे। और जब हमको गाना आता भी नहीं है या किसी और को गाना गाते हुए सुनेंगे, मतलब विल डू सो मच। हम ट्रैवल करेंगे, हम टॉप ऑफ द माउंटेन में जाके बैठेंगे, जंगल में बैठेंगे, नदियों के किनारे बैठेंगे, सांस लेंगे, मेडिटेशन करेंगे, डीप ब्रीथ इन आउट, इन आउट, इन आउट, फोकस ऑन योर फीट, फोकस ऑन योर नी, लेट योरसेल्फ मेल्ट टू द ग्राउंड। मतलब इतना हम मेहनत करेंगे just to attain a moment of peace. We fight with ourselves to attain peace, isn't it? ये तो मेरे लिए बहुत कंफ्यूजिंग है कि पीस को पाने के लिए फाइट करना, क्या ये सचमुच में पीस है और क्या ये इल्यूजन नहीं है? क्योंकि जैसे मैंने यहां पर एंगर इज गुड बुक में मैंने ये लिखा है यहां पर, और मैं पढ़ के भी सुनाती हूं कि एक मिनट, हाँ। People struggle to calm their mind, pause their brain, breathe without palpitating. They try to meditate all the while fighting to focus, to avoid distraction, to get peace. They get impatience when peace does not come quickly. Come peace, come quickly. I haven't got all day, you know. हम कई बार कहते हैं ना, अरे पीस क्यों नहीं आ रहा, अरे जल्दी आ भाई, पूरा दिन थोड़ा पड़ा है, जल्दी जल्दी आओ। हम इम्पेशेंटली पीस को बुलाते हैं। ये कौन सा पीस है, ये कैसा पीस है? तो मेरा ये मानना है कि क्या पीस को पीसफुली नहीं आना चाहिए, इसीलिए उसका नाम पीस है ना। तो अगर हमारे नेचुरल फ्लोइंग स्टेट में हम जिस तरह हैं, हुएवर वी आर, इफ यू हैव टू फाइट फॉर दैट पीस, दैट पीस एन इल्यूजन, और अगर हम उसके लिए फाइट न करें, ये मेरा थॉट है। आई एम श्योर आप लोग अपना थॉट नीचे जरूर लिखिए। मेरा थॉट है कि पीस हैज़ टू कम पीसफुली। Peace cannot come at the cost of a fight. Peace cannot come at the cost of battle. Peace आना चाहिए अंदर से, अपने आप से। नेचुरल फ्री फ्लोइंग स्टेट से जो पीस आता है वही रियल पीस है। जिस पीस के लिए हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, क्योंकि इवन आफ्टर वी डिराइव दैट पीस, उसकी मेमोरीज, वो वायलेंस, वो एग्रेशन, वो फाइट का मेमोरी तो दिमाग में इम्प्रिंटेड है ना। तो वेन एवर वी ब्रीथ वेरी कामली, दैट मेमोरी इज एनी वे ऑन कि ये पीस को हमने पाया कैसे। तो अगर वो, इफ दैट इज द मेमोरी एसोसिएटेड विद दैट मोमेंट ऑफ पीस, वो पीस कंप्लीट नहीं है, वो तो अधूरा है। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग बोल रही हूँ क्या? मुझे लगता है बड़ी सिंपल है ये। मैं कह रही हूँ कि अगर हम शांति से किसी जगह बैठे हैं और उस शांति के साथ हमारा मेमोरी इटसेल्फ इज़ नॉट पीसफुल, वो असली पीस नहीं है। उस पीस के साथ अगर हमारा मेमोरी हमको याद दिलाता है कि कितनी लड़ाई करनी पड़ी थी, मैं जो मुक्के मारे थे, जो तलवार चलाया था, मैं लड़ाई की थी, मैंने दूसरों को जगह दिखा दी थी, आई हैव डन सो मच एंड देन आई डिजर्व दिस पीस वाला एक घमंड, एक गुरूर, एक मोमेंट ऑफ स्ट्रेंथ या अग्रेशन अगर आ रहा है, वो पीस तो रियली पीस नहीं है ना। तो isn't a peace that is fought and won just an illusion? Shouldn't peace be an outcome of natural, free-flowing, seamless and positive communication? Shouldn't peace be peaceful? जब शांति की तरफ हम लड़ाई करते हैं या हम प्रगति करते हैं या हम एग्रेशन दिखाते हैं या when you want शांति, क्या वो शांति से नहीं आनी चाहिए? तो आपका
इस ख्याल के बारे में क्या ख्याल है ज़रूर लिखिए। और आप रोज़ जो लड़ाई कर रहे हैं शांति पाने के लिए, पीस पाने के लिए, मेरी तरफ से ये आपके लिए विजय भव इस कंडीशन के साथ रहेगा, आई होप यू फाइंड योर पीस विदाउट हैविंग टू फाइट फॉर इट। मेरा भी ये रोज़ कोशिश है कि मैं पीस को अटेन करूं विदाउट having to fight for it या without having to show aggression towards it, because peace has to be peaceful। इस कोशिश के लिए, इस प्रयास के लिए मेरी तरफ से विजयी भव। लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, शेयर बटन, और शेयर बटन उन सभी लोगों को भेजिए जो एज ऑफ राइट नाउ पीस के लिए फाइट कर रहे हैं।